हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उत्तराखंड ज्ञान गंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 25 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का सेकंड पार्ट। तो इससे पहले की वीडियो में आपने देखा 25 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का पहला पार्ट, तो ये है दूसरा पार्ट और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम 50 क्वेश्चन इसके कर चुके हैं। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। और ये वीडियो जो है ये इस सीरीज़ की लगभग 6वीं वीडियो है। तो आप इससे पहले की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। फॉरेस्टर प्लेलिस्ट नाम है और फॉरेस्टर प्लेलिस्ट जैसे आपको मिलेगी उसको ओपन करके आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से वह कौन सी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर आर्द्रभूमि है, यानी कि रामसर वेटलैंड है, जो थार रेगिस्तान जीव भौगोलिक प्रांत में एक प्राकृतिक मीठे पानी की झील और सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कार्बन का अपर रूप विद्युत का चालक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों, जो कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं, यहाँ पर आपने C60 भी देखा होगा, बकमिंस्टर फुलेरिन हम जिसे कहते हैं। यहाँ पर डायमंड भी आपने देखा होगा और ग्रेफाइट भी आपने देखा होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ग्रेफाइट होता है इसमें एक कार्बन 3 अलग कार्बनों से यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो ग्रेफाइट है वो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन डायमंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है और C60 में भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, जिस वजह से जो ग्रेफाइट है वो क्या होता है, कंडक्टर होता है। लेकिन डायमंड और C60 क्या होते हैं, कंडक्टर नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटियम का एक समस्थानिक है। तो प्रोटियम किसका एक समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन का। ठीक है, तो प्रोटियम क्या हो जाएगा, जो आपको नॉर्मल हाइड्रोजन मिलता है 1H1 ये प्रोटियम हो गया, फिर 1H2 ये ड्यूटेरियम हो गया और 1H3 ये ट्राइटियम हो गया। तो ये थे हाइड्रोजन के समस्थानिक। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो गुजरात में यहाँ पर जो वेलावदर ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है ये गुजरात में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, एक समान आणविक सूत्र परंतु विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, यानी कि संरचनात्मक समवयव। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन से शैवाल फियोफाइसी वर्ग से संबंधित है? तो फियोफाइसी वर्ग से ब्राउन एल्गी संबंधित है, यानी कि भूरे शैवाल संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र किसके कारण अपनी स्थिरता बनाए रखते हैं? तो जो टेलोमेर होते हैं यानी कि अंतोखंड होते हैं उसकी वजह से गुणसूत्र अपनी स्थिरता बनाए रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले सामान्य बल को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों दाब। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आमाप क्या होगा यदि निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र C के आगे है? तो ये इनलार्ड हो जाएगा, यानी कि विवर्धित ये हो जाएगा। तो C इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी श्वेत जैव प्रौद्योगिकी शब्द पद किससे संबंधित है? यह है दोस्तों इंडस्ट्रीज टू इम्प्रूव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि विनिर्माण प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त राज्य अमेरिका के घास स्थल के रूप में जाना जाता है? तो ये है दोस्तों प्रेरीज। तो प्रेरी कहाँ पर आपको मिलता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको प्रेरीज मिल जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, किसी यौगिक में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को किस अनुपात में व्यवस्थित किया जाता है? तो ये फिक्स अनुपात में ये व्यवस्थित किए जाते हैं। तो C इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल? तो ग्लूकोज एनिमल में ग्लाइकोजन के रूप में यहाँ पर संचित होता है। अगला क्वेश्चन है, श्रवण नलिका के अंत में पतली परत को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या कर्ण पटह झिल्ली इसे कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मेलाटोनिन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये पीनियल
ग्लैंड के द्वारा मेलाटोनिन का स्रावण यहाँ पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भू केंद्रित मॉडल में किसका घूर्णन के केंद्र में होता है? तो पृथ्वी घूर्णन, भू केंद्रित मॉडल में कौन घूर्णन के केंद्र में होता है? तो भू केंद्रित मॉडल, भू केंद्रित यहाँ पर साफ साफ दिखाया गया है। भू केंद्रित यानी कि भू यहाँ पर केंद्र में रहेगा, यानी कि पृथ्वी केंद्र में होगा, तो भू केंद्रित मॉडल में पृथ्वी केंद्र में रहती है। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला के प्रथम पोषी स्तर पर निम्न में से कौन है? तो मैंने आपको बताया था कि खाद्य श्रृंखला में जो प्रथम पोषी स्तर होते हैं वो सिर्फ ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि स्वपोषी होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो 1 डिग्री कंज्यूमर होंगे वो क्या होंगे? हर्बीवोरस होंगे। 2 डिग्री कंज्यूमर जो होंगे वो हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों होंगे, और 3 डिग्री कंज्यूमर ये सिर्फ कार्निवोरस होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किसमें वह गुण है जिसे परिवर्तन के प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये है दोस्तों जड़त्व। तो डी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 दिनों के लिए प्रतिदिन 8 घंटे संचालित होने वाले 400 वॉट रेटिंग के एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर द्वारा प्रयुक्त कुल ऊर्जा कितनी होगी? तो ये होगी दोस्तों 96 किलोवाट आवर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम होता है, और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा संरक्षण निचय बिहार में स्थित है? तो वाल्मीकि बाघ निचय यानी कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन से रोग पेचिस का कारण बनता है? तो ये बनता है दोस्तों अमीबा या अमीबाइसिस। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे वास्तविक ठोस कहा जाता है? तो क्रिस्टलीय ठोस को या क्रिस्टलाइन ठोस को वास्तविक ठोस कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बल द्वारा किए गए कार्य के कारण वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो वस्तु में निहित ऊर्जा को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में नाभिकीय ऊर्जा विकास के जनक कौन है? तो यह है सर होमी जहांगीर भाभा। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेहतर राइजोबियल नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा रासायनिक उर्वरक आवश्यक है? तो ये फॉस्फोरस इसके लिए आवश्यक होता है दोस्तों। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धारा प्रवाह करने वाली एक लंबी सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र उसके सभी बिंदुओं पर समान हो जाएगा। तो सी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाढ़ग्रस्त अवनालिकाओं में छोटे छोटे रोधी बांध बनाना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इनसे क्या होता है, जल धारण के लिए मृदा अपरदन रुकता है, तो इनके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल धारण के लिए मृदा अपरदन को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक स्वपोषी है? तो घास यहाँ पर एक स्वपोषी है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि एक गेंद को जमीन के स्तर से 25 मीटर की ऊंचाई तक इमारत के शीर्ष से 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो यह गेंद कितनी ऊंची उठेगी? तो ये उठेगी दोस्तों 20 मीटर। तो सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से यौगिक कौन है? तो यहाँ पर यौगिक के रूप में आपको कौन मिलता है? मीथेन यानी कि CH4। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पदार्थों की अवस्था कौन निर्धारित करता है? तो ताप और दाब यानी कि टेम्परेचर एंड प्रेशर पदार्थ की अवस्था को यहाँ पर निर्धारित करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर हाई होगा तो पदार्थ आपको मोस्ट प्रोबेबली लिक्विड फेज में मिलेगा, या प्रेशर हाई होगा तो ये लिक्विड फेज में मिलेगा, प्रेशर कम होगा तो गैस फेज में मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत स्विच के निर्माण के लिए निम्न में से कौन से फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक का उपयोग किया जाता है? तो बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महत्व के बांधों में एक रंजीत सागर बांध, तो ये पंजाब में स्थित है। अगला क्वेश्चन है एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है? तो ये पॉली एम्ब्रियोनी ये दर्शाता है, इसको हिंदी में कहते हैं बहुभ्रूणता। अगला क्वेश्चन है न्यूरॉन्स के कोशिका पिंड में कणिकाओं का नाम क्या है? तो इनको हम कहते हैं निस्ल ग्रेन्यूल्स, और ये आपका 10th की NCERT में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है
सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह के लिए कौन सा बल अभिकेंद्रीय बल के रूप में कार्य करता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर इसके लिए अभिकेंद्रीय बल के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड पर कार्य करने वाले बल की गणना के लिए निम्न में से कौन सा प्राचाल यानी कि मापदंड नहीं माना जाता है? तो आंतरिक बल यानी कि इंटरनल फोर्स इसका कोई भी मापदंड नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य श्रेणी सीमा कौन सी है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वनोन्मूलन और प्राकृतिक पर्यावरण के विनाश का प्रभाव निम्न में से कौन सा है? तो यह है एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीसीज यानी कि वन्यजीव प्रजातियों का विलुप्त होना। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्सर्जन में मदद करता है? तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं यानी कि संकोचनशील धानी यहाँ पर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूसा सवानी किसकी एक किस्म है जो प्ररोह तथा फल वेदक के लिए प्रतिरोधी है? तो ये भिंडी की एक किस्म है, भिंडी यानी कि ओकरा। अगला क्वेश्चन है, पेंट के विनिर्माण में कौन सा एथिलीन ग्लाइकोल थैलिक अम्ल का उपयोग बहुलक का उपयोग किया जाता है? तो ये है दोस्तों ग्रेप्टाइल। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेग हॉर्न किसकी एक नस्ल है? तो लेग हॉर्न मुर्गी की एक नस्ल है यानी कि चिकन की एक नस्ल है। धारिता की एसआई इकाई क्या होती है? तो ये फेराड होती है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खादिन और नादिस जल संग्रहण विधियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये राजस्थान में पाई जाती हैं। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान क्या होता है? तो ये होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह को सूर्य के पराबैंगनी यानी कि यूवी विकिरण से बचाता है? तो ये ओजोन बचाता है। तो बी इसका सही आंसर है। 99 क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र के वर्षा प्रतिरूप को मुख्य रूप से निम्न में से कौन तय करता है? तो ये करता है प्रिवेलिंग विंड पैटर्न यानी कि सनातन पवन प्रतिरूप। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में निम्न में से कौन से मूल कण मौजूद होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जब ये इस वीडियो पे अच्छे खासे लाइक आपके आ जाएंगे, अच्छे खासे व्यूज़ आ जाएंगे, उसके बाद दूसरी वीडियो अपलोड की जाएगी, दूसरा पेपर आपको दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, गुड लक, टेक केयर।